रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं अली अमजद चौधरी और आप अली अमजद चौधरी वीलॉग देख रहे हैं। डोनाल्ड लो के बयान के बाद इस वक्त पाकिस्तान में भी इस पर बहुत ज्यादा तबसरे हो रहे हैं। हुकूमती हल्के इसके बाद ये कह रहे हैं कि जी देखिए जी, डोनाल्ड लो के बयान के बाद इस वक्त इमरान खान का जो बयानिया था वो इस वक्त दफन हो गया। इमरान खान का बयानिया गलत हो गया है। इमरान खान ने झूठ बोला था। साइफर तो बिल्कुल था ही नहीं, साइफर का तो सिरे से वजूद ही नहीं था। ये एक मन घड़त कहानी थी साइफर के हवाले से और इसके जरिए ताल्लुकात खराब करने की कोशिश भी की गई थी। डोनाल्ड लो ने इस वक्त जो बयानात दिए हैं पार्लियामान के अंदर दिए हैं, मुख्तलिफ जो कमेटीज के अंदर दिए हैं, इन तमाम बयानात को बराह रास्त वहां से यही डोनाल्ड लो इन्हीं अपने जो बयानात हैं उनके अंदर, चाहे उन्होंने अपनी जो पार्लियामान है उसके अंदर दिया है या कमेटीज के अंदर दिया है, यहां भी उन्होंने पाकिस्तान को धमकी देनी नहीं छोड़ी। कि जिस वक्त आपको सब देख रहे हैं, आपको सब बराह रास्त वहां पे देख रहे हैं, उस दौरान भी आप धमकी देते हैं। आप पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मुआहदे के हवाले से डोनाल्ड लो ने इस वक्त भी धमकी दी है कि ये बिल्कुल भी इसकी परमिशन नहीं दी जाएगी, ये हद से बढ़ना होगा और इस हद से बढ़ने को किसी सूरत के अंदर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान पाकिस्तान जो गैस पाइपलाइन मुआहदा है इसको किसी भी सूरत में ये बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है, काबिल बर्दाश्त नहीं है, इसे किसी सूरत में नहीं किया जाएगा। अब सोचें एक ऐसा शख्स के जो जिसे देख रहा है कि बराह रास्त उसे देखा जा रहा है इस वक्त, ना सिर्फ पार्लियामान बल्कि बाहर उसे बराह रास्त वहां पे देखा जा रहा है और बराह रास्त भी वो धमकी देने से बाज नहीं आ रहा। बराह रास्त भी उसने धमकी देने से उसने गुरेज नहीं किया, उस वक्त भी वो बाज नहीं आया। तो जिस वक्त सिर्फ पाकिस्तानी सफीर जो असद मजीद है उन्हें बुलाया गया होगा, सिर्फ असद मजीद सामने बैठे होंगे, उस वक्त डोनाल्ड लो का रवैया क्या होगा, उस वक्त उन्होंने किस अंदाज से गुफ्तगू की होगी कि जो शख्स बराह रास्त उसे पता है कि उस पर तनकीद भी हो सकती है, इस वक्त वो सारे देख रहे हैं, उस वक्त अगर वो बाज नहीं आया होगा, उस वक्त अगर उसने धमकी दे सकता है, वो डोनाल्ड उस वक्त धमकी दे सकता है, तो जब अकेले में पाकिस्तानी सफीर बैठा होगा तो उस वक्त धमकी की सूरत हाल क्या होगी। यानी एक बड़ी एक मजे का खेस एक सूरत हाल है कि इस वक्त उसको कहा जा रहा है कि जी डोनाल्ड लो ने धमकी नहीं दी। अगर डोनाल्ड लो ने धमकी नहीं दी, साइफर था ही नहीं, मतलब साइफर वहां से आए, साइफर का वजूद ही नहीं है, बिल्कुल साइफर वजूद रखता ही नहीं है, तो ऐसी सूरत में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जो सजा दी गई है वो किस वजह से दी गई है, ये सजा क्यों हुई है? अगर एक चीज का वजूद ही नहीं है, एक जुर्म हुआ ही नहीं है, आपने कोई आपका मर्डर नहीं हुआ, आपने कोई डकैती नहीं की, चोरी नहीं की, तो फिर सजा आपको किस बात की मिल रही है? ये सवालिया निशान खड़ा हो गया। लेकिन इसकी उससे भी बेहतर तशरीह कर दिया पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान बैरिस्टर एतजाज एहसन ने। इसकी उन्होंने बड़ी वजाहत कर दी है और एतजाज एहसन साहब ने कहा है कि साइफर था, साइफर एक हकीकत था और उस वक्त के जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनको धमकी दी गई थी कि इमरान खान की हुकूमत को आप इस वक्त, ये उन दिनों की बात है, हो रही थी, उन्होंने कहा गया था कि आप इमरान खान साहब को इक़्तिदार से अलहदा करें, तभी जाके पाकिस्तान के जो जुर्म है वो मुआफ हो सकते हैं। अगर इन्हें अलहदा ना किया गया तो किसी सूरत के अंदर ये जुर्म मुआफ नहीं होगा। अब अगर फर्ज करें साइफर नहीं था, ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो हुकूमती तरफ से इस वक्त जो पीडीएम है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, ये इस वक्त शोर कर रहे हैं कि जी साइफर था नहीं। अगर साइफर नहीं था तो एक बार कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उस वक्त वजीर आजम इमरान खान थे, जनरल कमर जावेद बाजवा उस इजलास के अंदर मौजूद थे, इमरान खान साहब भी थे, वहां ये मामला डिस्कस हुआ। उस वक्त अगर फर्ज करें कि ये सूरत हाल थी कि साइफर था ही नहीं, तो जब इमरान खान साहब का इक़्तिदार खत्म हो गया और उस इक़्तिदार के खत्म होने के बाद जिस वक्त कौमी सलामती कमेटी का इजलास है वो फिर से तलब किया गया, इस बार जो उसको प्रिजाइड कर रहे थे वो इमरान खान नहीं कर रहे थे बल्कि मियां शहबाज शरीफ, इमरान खान साहब के इक़्तिदार में जाने के बाद मियां शहबाज शरीफ आ गए थे, वो इसको प्रिजाइड कर रहे थे। अगर ये मामला था ही नहीं, ये स्पेशल इस हवाले से बुलाया गया था, तो फिर ये दूसरा इजलास क्यों तलब किया गया? क्या जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कह नहीं सकते थे कि उसका तो साइफर है नहीं, साइफर का तो कोई वजूद ही नहीं है? तो ऐसी सूरत के अंदर ये दूसरा इजलास क्यों हुआ? और दूसरे इजलास में भी इसी को डिस्कस किया गया और फिर कहा गया कि इसका तो कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन जिसका वजूद नहीं है उस दस्तावेज के बारे में कहा जा रहा है कि उसे लीक करने के जुर्म में इस वक्त इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त जेल में। बैरिस्टर एतजाज एहसन कहते हैं कि दूसरी दफा कौमी सलामती कमेटी के इजलास होने का
مطلب یہ ہے کہ سائفر ایک حقیقت تھا، سائفر میں دھمکی دی گئی تھی کہ عمران خان کو آپ اقتدار سے علیحدہ کریں، اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کے جو نتائج ہیں وہ آپ کو بھگتنا پڑیں گے۔ تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے، ادھر سے بیان ڈونلڈ لو کا کچھ آ رہا ہے اور اس کی جو تشریح پی ٹی ایم کر رہی ہے وہ ایسے مزے کا خیز طریقے سے اس وقت کر رہی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ تشریح انہوں نے کر کس حوالے سے لیا ہے۔ یعنی شاعر رومانوی شعر کہتا ہے اور اسے کلاسیکل طریقے سے اس کی تشریح کی جا رہی ہے، عجیب اپنے انداز سے اپنے ڈھنگ سے اس وقت تشریح کا سلسلہ جاری ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔